हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 22 और 23, मतलब 23 फरवरी 2023 को ये आप लोगों का पेपर हुआ है BD 101 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। बुकलेट सीरीज़ देख लीजिए आप लोग, ये डी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पद लिबिडो का संबंध है तो किससे है? फ्राइड की थ्योरी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? तो ये लाइन कनेक्ट करती है आप लोगों की वाइगोस्टी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता का तथा आदर्शों से संबंधित है? तो कौन सा है? परम अहम, मतलब सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम होगा नहीं, क्योंकि इसमें असामाजिक तत्व होते हैं, मतलब हम लोगों के जो थॉट होते हैं, नेगेटिव या गलत सोच या नेगेटिव थिंकिंग जो भी होती है वो इसके अंतर्गत आती है। और अहम जो होता है ईगो, ये इस पर कंट्रोल करता है, ठीक है। ये वर्तमान की स्थिति है। और जो परम अहम होता है आप लोगों का, ये एकदम अच्छे गुण होते हैं इसमें, ठीक है। इंसान के जो गुण होते हैं, ठीक है, नैतिकता आप देख सकते हैं, नैतिकता तथा आदर्शों से संबंधित होता है ये, ठीक है। ये अच्छा बेटा कह सकते हो, ये बेटा बीच का जो मेंटेन करके चलता है दोनों को, और ये होती है बिगड़ी हुई औलाद। आप सिंपल इस वे में इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को, निम्नलिखित में से बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? व्यवसाय का चयन में रुचि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है? तो कैसा होता है? बहिर्मुखी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन को चुनिए, ये कोई सा सही कथन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बाल अपराध एक कानूनी पद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में ना ज़्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोगों को खाली चेक करने होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, निम्नलिखित में से किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? तो क्या है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा दुश्चिंता, ठीक है, एंजाइटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर मुझे लगता है यहाँ तक ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को बेटर पता हो मेरे से, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका आंसर उपरोक्त सभी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि समानता समता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो लोग अगर इसका आंसर डी बता रहे हैं वो एकदम गलत है। इसका आंसर हो सकता है या तो बी हो सकता है, मेरी नज़र में बी है, और इसका सी भी हो सकता है, पर मोस्टली मैं इसको प्रेफर करूँगा। तो आप लोगों को अगर पता है अच्छे से तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वरना मैं बाद में कमेंट पिन कर दूंगा इसका सही आंसर की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, निम्नलिखित में से सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है? एकल संतान। बाकी सीमांत समूह में कौन कौन आते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक और वंचित बालक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के स्तर हैं। तो कितने हैं? 3 स्तर हैं, और 3 स्तर में 6 चरण बताए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा वातावरण व्यवहारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ये किसने कहा? ये कहा है रोशनो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो कि सेम टू सेम आए हैं 2018 के पेपर से, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है वो एकदम ठीक करके आए इन क्वेश्चनों को। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 13, विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है? 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो आप लोगों का निरंतरता का सिद्धांत था, विकास क्रम का सिद्धांत भी था, एकीकरण का सिद्धांत भी था, लिंग का सिद्धांत नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी जो 3 है ये अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अंत दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। तो किसका होता है? अपना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का शेषनावस्था की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? नैतिकता का होना, क्योंकि 2 साल तक बच्चे में नैतिकता का कोई भाव नहीं होता। तो शारीरिक विकास तीव्रता होता है, ठीक है, मानसिक विकास तीव्रता से होता है, और दूसरों पर निर्भरता होती है। आप लोगों को खिलाते हैं आपके पेरेंट्स या फिर जो भी घर में हो आप लोगों के, वो सारे आप लोगों को खिलाते हैं शेषनावस्था में। तो इसका जो नैतिकता का होना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? तो ये कहा है आपका स्टैनले हॉल ने। ये भी क्वेश्चन मैंने 2018 के क्वेश्चन पेपर में कवर किया था, और देख लो सेम वही क्वेश्चन आ चुका आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं स्नायु मंडल क्या है, और नर्वस सिस्टम से उन्हें याद रहता है, तो कभी कभी इंग्लिश भी देख लिया करो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है आप लोगों को मांसपेशियों में वृद्धि, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी ठीक है। मतलब उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास में सारी चीज़ आती हैं, आपके बॉडी पार्ट्स ही हैं ये सारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो कौन सी है? मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो किसने किया? एरिक्सन। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को 2018 के क्वेश्चन पेपर में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? ठीक है, एक नहीं होगी बाकी होंगी। तो आप लोगों को पता संवेदी कामक भी है, पूर्व संक्रियात्मक भी है, और आप लोगों की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है। तो कौन सी नहीं है? तर्क संक्रियात्मक, ये पियाजे की नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है? तो कौन सी अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रिया अवस्था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 स्तर होते हैं और 6 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया? तो किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, लिबिडो का संबंध है, तो किससे? आप लोग के मनोलैंगिक सिद्धांत। जो आप लोगों को सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है उसको मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ZPD का प्रत्यय का संबंध है, तो किससे? लेव वाइगोस्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का किसने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? तो ये बात कही आपकी वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मतलब 3 होंगी और 1 नहीं होगी, तो वो चेक करते हैं। तो स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है, समूह का महत्व होता है, मतलब होता ही आप लोगों को पता ही होगा, और ऑप्शन नंबर सी मानसिक विकास ये भी होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, भावात्मक स्थिरता, ठीक है, ये नहीं होती इस एज में किशोरावस्था में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है? तो कौन सी आप लोगों की संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक संबंधों के लिए शिक्षा, और आप लोगों की यौन शिक्षा, मतलब उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कैरियर गाइडेंस की अवस्था होती है। अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना भी पता होगा तो ऑप्शन से आप लोग पता लगा लिया करो, ठीक है। तो कैरियर गाइडेंस, तो आप लोगों को इससे क्लियर होगा कैरियर,
तो बड़े लोग होते हैं जिनको कैरियर बनाना होता है अपना, तो बच्चे तो बनाए नहीं बनाएंगे सेशनावस्था बाल्यावस्था में, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है मतलब डी, उपरोक्त तो सभी के लिए, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा किशोरों के लिए। तो कैरियर कौन बनाते हैं? किशोरी तो बनाते हैं, जो जिनकी एज होती है 12 से 18, तो वही सोचेंगे अपने भविष्य के बारे में, कोई ये तो दोनों छोटे बच्चे हो जाते हैं। सेशनावस्था बहुत छोटे हो गए एज आप लोगों के, बाल्यावस्था छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिकली लगा लिए या किशोरों के लिए, तो कैरियर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 किशोरावस्था का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्रमिक विकास सिद्धांत के समर्थन किया है, तो किसने किया है? तो ये क्या है? हार्लिंगवर्थ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है स्टैनले हॉल में और ऑप्शन नंबर डी में, तो अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। स्टैनले हॉल हो सकता है या फिर इसका, या फिर आप लोगों का ये हार्लिंगवर्थ हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है, किसने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? तो ये कहा है किर्कपैट्रिक। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद करवाया था 2018 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो उन्होंने वो क्वेश्चन आराम से इसी से याद कर लिया होगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया था सबसे कठिन काल। यहाँ से मैंने एक ट्रिक लगाई थी और वो बच्चों ने काफ़ी याद भी की थी और क्वेश्चन करके भी आए थे, भूलोगे नहीं वो वाली ट्रिक जो भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लेखक विकास का उदाहरण है, तो क्या है आप लोगों का? फाइन मोटर स्किल। ये वो स्किल होती है जब बच्चे अपने हाथ पैरों को उठाते हैं, चलाना सीखते हैं, मतलब चलना सीखते हैं, या फिर किसी वस्तु को पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो वो ये होती है फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा चीज़ों को छूने लगता है, पकड़ने लगता है, फील करने लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है फाइन मोटर स्किल्स। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैनियल गोलमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सामाजिक संबंधों का जाल है किसने कहा? तो ये कहा है मैकाइवर एवं तथा पेज ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था 2018 के क्वेश्चन पेपर में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादक किया, तो किसने किया? ये क्या? ऑप्शन नंबर सी, दुर्खिम ने। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, समाजीकरण की एजेंसी है, ठीक है। तो एजेंसी कौन कौन सी? परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों की जो औपचारिक होती है वो होता है विद्यालय, और बाकी सब अनौपचारिक होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, URL का पूर्ण रूप है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो कौन सा? इंस्टाग्राम है, आप लोग काफ़ी रील डालते हो मुझे पता है, ठीक है। फेसबुक भी है, फेसबुक भी आप बहुत चलाते हो। ट्विटर पे आप लोग हो नहीं ज़्यादा, पर चलाते तो होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चलाते होंगे। इसका सही आंसर जो है वो होगा जीमेल, ठीक है। सोशल मीडिया साइट नहीं है, बाकी तीनों हैं ये। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इंस्टाग्राम से बता दूं, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो चाहिए फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करिए, वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन का प्रारंभ किया? तो C.W. पियर्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बाल अपराध का अर्थ है, तो कौन सा है? कानून को भंग करना, ठीक है। सामाजिक मानदंडों को विचलन, ठीक है। समाज विरोधी व्यवहार, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है? 3 होंगी, एक नहीं होगी, तो कौन सी? अगर आप लोगों को तनाव है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो क्या है? क्रोध तथा कुंठा, ये नहीं होगी इसको शांत करने की, बाकी ये सारे तीनों चीज़ होंगी, ठीक है। इस तरह से लॉजिकल भी लगा ले करो अपने दिमाग से ही। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं
जो बच्चे याद भी नहीं करते पर जो उस हिसाब से स्टडी करते हैं वो ऑप्शन से ही पिक कर जाते हैं, सिलेक्ट कर जाते हैं अच्छे क्वेश्चन, मतलब सही आंसर को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 46। जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सिखाने के समान अवसर प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सामवेशी शिक्षा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 21A। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यूनिसेफ का पूर्ण नाम है, मतलब पूर्ण रूप है तो क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, WHO का मुख्यालय स्थित है तो ये कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया तो कब से किया? 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। पर मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट सा लगता है क्योंकि मेरे ख्याल से 2007 से काम स्टार्ट हुआ था, 2005 से नहीं। तो आप लोगों को अगर पता हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या संबंधित है तो किससे? आप लोगों की साइकोसोमेटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं तो कौन से? शारीरिक रूप से समायोजित, सामूहिक रूप से भी और व्यवहार में लचीलापन, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसका, समाजीकरण के कारक हैं तो कौन से? आप लोगों के भाषा, संस्कृति, सहानुभूति, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सी मानव ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है जो कि अस्थि वृद्धि से सहायक होती है? तो कौन सी? आप लोगों की पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR किस आयु वर्ग के बालकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन से करता है? 0 से, मतलब 0 वर्ष से 18 वर्ष तक लेकर की ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किशोरों न्याय अधिगम मतलब सुरक्षा एवं देखभाल किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। 2015 में ये अस्तित्व में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से क्या किशोरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती नहीं है? 3 होंगी, 1 नहीं होंगी, फिर से वही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, खाने का विकार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आक्रामक प्रवृत्ति के बालक को खेल की ओर अग्रसर करना उदाहरण है तो कैसा है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, शोधन का। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बालक के समाजीकरण हेतु औपचारिक साधन क्या है? तो क्या है? विद्यालय औपचारिक होते हैं, बाकी सारे अनौपचारिक हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, मैकडूगल द्वारा किस प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संयोगों का वर्णन किया गया है? तो 14 मैंने आपको बताया था पहले भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के विचार में किस व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो कौन सा करता? अचेतन। इसने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इस पर काफ़ी सारी बातें की हैं फ्राइड ने। फ्राइड की थ्योरी में ये चीज़ है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लड़कियों में पित्त प्रेम को फ्राइड ने क्या माना? तो क्या माना आप लोगों का? ओडीपस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मस्तकांधोमुखी क्रम में विकास होता है तो कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, टोली अवस्था संबंधित है तो किससे? बाल्यावस्था से। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है तो किससे? मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण। ठीक है। संवेगों पर नियंत्रण। ठीक है। तो मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बालक के वृद्धि एवं विकास अध्ययन सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक विधि। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। विकास केवल परिणामात्मक प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। विकास एक जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। वृद्धि विकास में निहित होती है, ये भी सब सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बालक को विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो किसका पड़ता है? संगी साथी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? तो किसका करता है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन ने ये 8 स्तर बताए थे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो प्राणी को अनुक्रिय करने को बाध्य करते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं आप लोगों के? उद्दीपन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोइलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम सोपान कौन सा है? तो कौन सा है? सार्वभौमिक नैतिक की अभिमुखता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस स्टेज तक कोई मोस्टली पहुंच नहीं पाते लोग, ठीक है। बाकी आप लोग थ्योरी पढ़ना तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ कभी और वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक की किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।